हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल आपके। आई होप आपकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को 32 ऑफर्स मिले थे। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए थे नोटिस पीरियड के टाइम पे, एंड आई वाज एबल टू गेट अराउंड 32 ऑफर लेटर्स। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी ऑफर्स थे जो बिल्कुल फाइनल स्टेज तक गए थे, बट आई डिड नॉट कन्वर्ट देम बिकॉज ऑफ दी सैलरी नेगोशिएशन और बजट इश्यूज। तो वो उसको छोड़ दो। 32 वर दी पॉजिटिव ऑफर लेटर डेटा रिसीव्ड। तो मैंने ऐसा क्या किया था, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे जर्नी में जहाँ मैंने मोर देन 150 इंटरव्यूज दिए हैं, तो मेरे को बेसिकली इंटरव्यू का माइंडसेट, इंटरव्यूअर का माइंडसेट, इंटरव्यू में क्या चाहिए वो समझ में आ गया है। एंड आई वाज एबल टू क्रैक अ कोड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। आई वाज एबल टू क्लियर ऑल ऑफ द इंटरव्यूज दैट आई एम अपियरिंग फॉर, ठीक है। तो एक ट्रिक है जो कि मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, एंड वीडियो को स्किप मत करना। देखना है तो पूरा एंड टू एंड देखो या बिल्कुल मत देखो, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो फिर तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है इस वीडियो का। तो वीडियो देखना है तो बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक कंप्लीटली देखो, या फिर कंप्लीटली स्किप कर दो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जब मैं जो मेरे को कंपनी, जिस कंपनी में मेरे को जाना है, एटलीस्ट जो भी मैंने शॉर्टलिस्टेड कंपनीज की लिस्ट बनाई थी जहां मेरे को जाना है या जिसका ऑफर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उससे पहले आई विल बी अपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज जहां मेरे को नहीं जाना है। रीजन क्या था कि मैं एक जेनिया इंजीनियर हूँ, ठीक है। जेनिया इज अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मैं जेनिया पे भी काम करता हूँ। एंड आई वांटेड टू स्विच एज अ जेन एआई इंजीनियर, प्रॉपर जेनिया इंजीनियर। बट मेरे को पता नहीं था कि जेएनआई में पूछते क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो जी प्रोजेक्ट रिलेटेड में से क्या पूछेंगे एंड एवरीथिंग ऑल दैट थिंग। तो मैंने क्या किया, नौकरी डॉट कॉम से सारे उस तरह के कंपनीज में अप्लाई करा था जहां मेरे को नहीं जाना है, जहां से ऑफर मिलता भी है। आई विल नॉट पुट माई पेपर्स। एंड उससे भी आई गॉट क्वाइट अ फ्यू ऑफर। इनिशियली आई यूज्ड टू गेट रिजेक्टेड अ लॉट, ठीक है। बहुत रिजेक्शन आए मेरे को क्योंकि जेएनआई प्रोफाइल वाज वेरी न्यू टू मी। बट इससे क्या हुआ कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया, उस पर मेरे से ले कोई 5-10 सवाल ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। तो इंटरव्यू के बाद आई ऑल्सो जॉट डाउन दोस क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्या ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा था, इसका आंसर नहीं पता। एंड यूज्ड टू सर्च इंटरनेट, चैट जीपीटी फॉर दी सॉल्यूशंस और दी क्या आंसर है, राइट आंसर है उसके। तो ऐसे कर करके जब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, जिससे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैंने जो प्रोजेक्ट करा था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली जेनी में हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी। तो तुम एप्लीकेशन बनाते हो तो यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन, जब तुम इंटरव्यू दे रहे होता ना, वो तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ऐसे जिसका आइडिया तुम्हें नहीं होगा मोस्ट लाइकली, या तुमने वो काम नहीं किया होगा, इंप्लीमेंट नहीं किया होगा, एंड दैट माइट बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। तो जब तुम इंटरव्यू दोगे ना, तो जब मल्टीपल इंटरव्यूज दोगे यू विल गेट दिस इनसाइट्स कि अच्छा ये भी पूछा था, ये मतलब फॉर एग्जांपल हमने बनाया था उस पे हमने क्या कहते हैं उसको, गार्ड ड्रिल्स। तो हमने गार्ड ड्रिल्स पे काम किया था, बट हमने बहुत ही ऊपर ऊपर से किया था। वी डिड नॉट हैव द डीप अंडरस्टैंडिंग। बट बहुत सारे इंटरव्यू मेरे से गार्ड ड्रिल पे ग्रिल कर रहे थे मेरे को। तो फिर जब ये हुआ उसके बाद आई सो डाउन, फिर मैं उसके बारे में पढ़ाई करता था कि गार्ड ड्रिल क्या होता है, कैसे काम करता है, हमें क्या पढ़नी चाहिए इसके बारे में, कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, वो सब चीज़ें मैंने पढ़ लिया। एंड ऐसे ही करके जो भी मेरे से पूछा जा रहा था इंटरव्यूज में जिसका आंसर मेरे को नहीं आ रहा था, इंटरव्यू के इमीडिएटली बाद में बैठ के क्वेश्चंस को लिखता था कि भाई ये सब मुझे पूछा गया, इसके आंसर मैं नहीं दे पाया। एंड देन आई यूज्ड टू सर्च इंटरनेट, चैट जीपीटी, एवरीथिंग टू गेट द फाइनल सोल्यूशन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी एंड दिस रियली वर्कड फॉर मी। तो इससे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज पहले दिए जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास फिल्टर आउट हो जाए कि जो इंटरव्यूअर जनरली पूछता है। एंड ये करते 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 आई यूज्ड टू बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो गए थे मेरे पास, ठीक है, ऑलमोस्ट हर टाइप के। उसके बाद एक टाइम आ गया था जहाँ मेरे को ऑफर्स मिलना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। आई यूज्ड टू गेट ऑफर्स, बट क्योंकि मेरे को वो कंपनीज में नहीं जाना था, तो आई यूज्ड टू डिक्लाइन दोज ऑफर्स। बट या एक टाइम आ गया था जहाँ मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ, आई वाज एबल टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, एंड मेरे को ऑफर्स मिल रहे थे। ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, डीएसए लेवल का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है ना, एक कोई बंदा ना अपना डीएसए का क्वेश्चन बना कर नहीं लाता है, ठीक है। मैं जैसे अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, मैं गूगल करूंगा, जो टॉपिक मेरे को देखना है मैं गूगल करूंगा एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाऊंगा एंड पूछ लूंगा इंटरव्यू में, दैट्स इट। तो होता क्या है ना, देयर आर फ्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो हर बंदा पूछता है। नाउ अगर तुम कंपनी को डिवाइड करोगे 3-4 सेगमेंट्स में, एक कंपनी होता है जो कि लेट्स से सर्विस बेस्ड कंपनीज है, उनका डीएसए का प्रॉब्लम का जो लेवल होता है, जो मिड साइज प्रोडक्ट कंपनी होती है एंड जो फैंग कंपनीज होती है, तो डीएसए प्रॉब्लम का लेवल डिफर करता है इन तीनों के केसेस में। जो सबसे लाइक इजी लेवल के होते हैं, तो मैंने 3 सेगमेंट्स
बनाए थे, सर्विस बेस्ड, मिड साइज एंड लार्ज कंपनीज। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है उसमें काफ़ी सिंपल, जैसे कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है, एनाग्राम्स क्या होता है, स्प्लिट करना क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये सिंपल टाइप के डीएसए पूछा जाता है इसमें। मिड साइज कंपनी में क्या होता है, जो आपके लीड कोड के मीडियम से लो लेवल, लो से लेके मीडियम लेवल के क्वेश्चन से लीड कोड वाले, वो पूछा जाता है आपके मिड साइज कंपनीज में। एंड अगर आप बिल्कुल फैंग वैंग में इंटरव्यूज दोगे तो वहाँ मोस्टली आपसे मीडियम टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन लीड कोड का पूछा जाएगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो डिपेंडिंग ऑन अपॉन आप किस तरह की कंपनी को टारगेट कर रहे हो, उस तरह का डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करो। बिकॉज नो डाउट आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, बी 1 ईयर और बी 10 ईयर्स, डीएसए तो पूछा जाएगा ही आपसे फर्स्ट राउंड में, ठीक है। वो बेसिकली चेक किया जाता है आपका कोडिंग करने का स्किल्स है कि नहीं, आपको कोड लिखना भी आता है कि नहीं, आपको सोचने का स्किल्स है कि नहीं, आप समझा पाते हो कि नहीं आप जो कर रहे हो। ये बेसिकली आइडिया होता है बिहाइंड आस्किंग एनी डीएसए प्रॉब्लम। तो यहाँ तक ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया। नंबर टू, डीएसए लेवल के प्रॉब्लम्स को मैंने प्रिपेयर किया। मैंने देखा बहुत सारे इंटरव्यूज में एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। फॉर एग्जांपल, एक जो वो आपका होता है एलआरसी कैसे होता है, लिस्ट रिसेंटली यूज कैसे, ये काफी फ्रिक्वेंटली मेरे से बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा गया था, ठीक है ना। तो पहला इंटरव्यू जहाँ दिया मैंने, वहाँ मैं सही से कर नहीं पाया। दूसरे वाले मैंने प्रिपेयर कर लिया, वहाँ कर लिया। तीसरे वाले में अगेन मैंने, क्योंकि मेरे को आता है, मैंने कर लिया। एक होता है आपका लिस्ट रिसेंटली यूज कैसे, उसके बाद आपका आता है रेडिस कैशे बनाने के लिए, उसके बाद आपका आता है ये क्या कहते हैं इसको, रेट लिमिटर बनाने के लिए आता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मिड लेवल एंड हाई लेवल कंपनीज में यानी ये सब चीज़ पूछा जाता है कि आप एक डिज़ाइन करो रेट लिमिटर, आप डिज़ाइन करो लोड बैलेंसर। क्योंकि मैंने अब जैसे जेनीआई पे काम किया था, मैंने वहाँ पे लोड बैलेंसर डिफाइन किया था एंड हमने इन हाउस बनाया था, हमने एडब्ल्यूएस पे नहीं किया था। तो हमसे पूछा गया था कि आप डिज़ाइन करके दिखाओगे कैसे आप एक लोड बैलेंसर बनाओगे, एक ही सर्वर को कैसे आप ब्रेक डाउन करोगे कि इसको लोड बैलेंसर की तरह यूज़ कर सको। तो ये सब चीज़ें थी। एंड या, तो जब तुम इतने सारे इंटरव्यूज दोगे ना, तो तुम्हें बेसिकली एक तरह का पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न ही सब सारी कंपनीज में यूजफुल होता है, ठीक है ना। एक जैसे उनके पास भी लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस ही है, उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कुछ रॉकेट साइंस पूछ लूंगा, वही घुमा फिरा के पूछेंगे। अब मैं जो ट्रिक का बारे में बोल रहा हूँ ना, ट्रिक बोलता हूँ, देखो अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया हो, खराब गया हो, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड यू कैन टर्न आउट थिंग्स, ठीक है। जो इंटरव्यू एंड होता है ना, कोई भी राउंड हो, अब अगर तुमने दो प्रॉब्लम तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाया तो अलग बात है, बट या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अगर तुमसे कोई पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, टुवर्ड्स द एंड कभी अपना फीडबैक मत मांगना, ठीक है। फीडबैक इज ए नेगेटिव टर्म, ठीक है। जब तुम किसी से फीडबैक मांगते हो ना, तो वो बेसिकली तुम्हारा तुमने इंटरव्यू में जो जो गलतियां करी है, तुमने इंटरव्यू में जो जो मिस्टेक्स करी है, उसको रिकॉल करता है बंदा। तो मोस्ट लाइकली आफ्टर यू आस्क अ फीडबैक यू विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर श्योर, ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यू में फीडबैक मत मांगना। एंड इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है ना भाई। तुम अगर कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें नहीं आता है, क्लियरली बोलो सर मेरे को नहीं आता है। इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट करता है कि हर चीज तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि यू कैन मेक अ मिस्टेक, या अपना आपको कॉन्फिडेंस कम मत करना है, कभी फीडबैक मत पूछना। तो इतना ही रहेगा भाई, कुछ और चाहिए होगा तो बताओ, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। चलो, जय हिंद।